Hello everybody, I welcome all of you on my channel. It's called Science Ki Masterni. It's a new initiative by me to help the teachers as well as students to navigate the new syllabus जो एक bombshell है delivered by NCERT on all of our heads. syllabus बहुत अच्छा है, complicated है, detailed है, पहले की बजाय ज़्यादा intense है, लेकिन अच्छा है. तो if we'll all try together, maybe we'll be able to navigate it in a better way. चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं ऑफ द एनसीईआरटी बुक क्लास 8. द बुक इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी. आई लव द नेम बाय द वे. चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई. एक नया एक नया पर्सपेक्टिव लेकर के ये बुक आई है. तो लेट अस स्टार्ट. बुक के फर्स्ट पेज पे, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे गिवन है probe and ponder. Probe and ponder is sort of an inquisitive word. probe का मतलब होता है आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, तो we'll call it as you're probing it. And ponder is जब आप गहरी सोच किसी चीज़ के बारे में आप गहरा सोचते हैं, आप यू कीप थिंकिंग अबाउट इट. तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछे गए हैं कि आपने कभी ये सोचा है कि आपके आसपास जितने भी इनविजिबल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रोब्स, कीटाणु, ये सब है, अगर आप उनको देख पाते तो कैसा होता. Second question, how do you think your observation of this hidden world might change the way you think about the size, complexity or even what counts as living? आपकी जो observation है, क्या आपको आपका perspective change कर देगी about how you think about the living organisms or the microbes? Last, have you thought how these tiny living beings interact with each other? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनका आपस में interaction कैसा है? Do they even interact or they live as isolated units? On the same time, the book offers us a chance कि हम अपना कोई क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में आ रहा है तो हम उसको भी शेयर कर सकें. आई हैव गिवन अ सैम्पल हियर. अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि मैं देख पाता माइक्रोब्स को तो कैसा होता, मुझे माइक्रोब्स के साइज़ के बारे में थोड़ा बेटर आइडिया होता तो कैसा होता, तो इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि क्या ये एक दूसरे से बात कर पाते हैं, क्या ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बात कर पाते हैं. आप ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, राइट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई. ह्यूमन आई सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाती है बेटा जिनका एक सर्टेन साइज होता है. बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन आई नहीं देख पाती है, और बहुत टाइम से ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे आसपास रहे हैं और हमें पता भी नहीं था. बहुत टाइम पहले लोगों को ये पता चला कि अगर एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास है, एक कांच का टुकड़ा है जो हल्का कर्व है, जिसे हम आज के टाइम पे लेंस के नाम से जानते हैं, वो चीज़ों को बड़ा दिखा सकता है आपको. इट कैन मेक स्मॉल थिंग्स लुक्स बिगर. पीस ऑफ ग्लास वो शेप लाइक अ लेंटिल सीड. लेंस जो है उसकी शेप जो होती है वो एक दाल के दाने जैसी होती है, बीच में से मोटा, साइड से पतला. अभी हम इसको लेंस बोल रहे हैं, तो लेंटिल सीड से लेंस आया. ओवर टाइम लेंसेज को इम्प्रूव किया गया, ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, नए नए टूल आते गए. पहले सिंपल टूल थे, फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस से माइक्रोस्कोप्स बन गए. तो ह्यूमंस को ना हेल्प हो जाती थी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे माइक्रोब्स को देखने में जिन्हें उनकी आंखें नहीं देख सकती, ठीक है, अनएडेड नेकेड आई नहीं देख सकती. और जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद तो ऐसी फैसिनेटिंग हिडन दुनिया, एक ऐसा छुपा हुआ संसार जो है वो देखने में आया जिसके बारे में पहले में आइडिया ही नहीं था कि ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास प्रेजेंट हैं. अब हम इस चैप्टर में इसमें से कुछ को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. आपने ऑलरेडी ये सीख लिया है कि हमारे आसपास अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. इतने सारे सुंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी शेप्स हैं, साइजेस हैं, कलर्स एक दूसरे से बहुत अलग है. कुछ लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े. इनका जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर में भी है, फीचर में भी है. ये सारे के सारे लिविंग बींग्स, प्लांट हो या एनिमल हो बेटा, हम इन्हें ऑर्गेनिज्म कहते हैं.
आपने कभी ये ध्यान दिया है कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो आपके आसपास रहता है, क्या आप उसको देख पाते हो? सबसे छोटा छोड़ो, आप किसी भी एक माइक्रोब का नाम लो, हम अमीबा का नाम लेते हैं, क्या आप अमीबा को नेकेड आई से देख सकते हो? अगर नहीं तो सोचो फिर इसके बारे में, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। आपकी आंखें जो हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कितनी छोटी चीज़ को देख पाती हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, चश्मा लगाते हैं पढ़ने के लिए, रीडिंग ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, उनको इससे कैसे हेल्प होती है? और क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को देखने के लिए? मैग्नीफाइंग लेंस में आप उस लेंस के बारे में बात कर सकते हो बेटा। एक छोटा लेंस होता है जिसमें प्लास्टिक का एक हैंडल लगा होता है, उस लेंस को धूप में रख के बच्चे कागज़ जलाते हैं और माचिस की तीलियां जला रहे होते हैं, उसी लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस किताब में ना भर भर के एक्टिविटीज़ गिवन हैं और कुछ एक्टिविटीज़ तो बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, जैसे ये वाली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.1, एक फ्लास्क ली है, एक कांच की फ्लास्क लैब में मिलती है, नीचे से गोल होती है तो हम उसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। कांच की बनी हुई राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को, ये जो देखो यहाँ पर फोटो में जो गिवन है आपको, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में पानी भर दिया गया। ये यहाँ पर ये हमारी फ्लास्क है, इस फ्लास्क में पानी भर दिया गया है और इस फ्लास्क का जो ढक्कन है, इसमें ढक्कन नहीं होता है बेटा, जैसे हमारे बॉटल्स पे हम ढक्कन लगाते हैं, इनको बंद करने के लिए छोटा पीस रबड़ का या लकड़ी का, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, हमने इस फ्लास्क पे कॉर्क लगा दिया। फिर हमने इस फ्लास्क को एक बुक के सहारे पे रख के एक बुक के साइड पे रखा और इस फ्लास्क में से हमने देखा इस इस बुक में जो अक्षर लिखे हुए हैं, देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको एंटर्स दिखाई दे रहा है, एंटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटीबॉडीज, बॉडी ऑल्सो, माइक्रोब, ये सब का सब क्या लिखा हुआ है? ये पुरानी बुक की फोटो है, एडवर्ड जेनर का फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, देखो इसको आप क्लियरली नहीं देख पा रहे, लेकिन जितना पोर्शन आप देख पा रहे हो फ्लास्क में से, वो अक्षर आपको बड़े दिख रहे हैं, है ना? तो दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो अक्षर हैं फ्लास्क में से आप देखोगे तो आपको बड़े दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लास्क में आपने पानी भर दिया ना, तो ये फ्लास्क अब एक लेंस बन गई है। अब आप एक रियल मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ करो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने के लिए। जैसे आप एक चींटी को अगर देखोगे माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग लेंस में से, तो आपको उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर नज़र आएंगे जो आपको पहले पता ही नहीं थे चींटियों में होते हैं। हम सब ने चींटियाँ देखी हैं, लेकिन हम उनको आँख पे बिना कोई लेंस या इंस्ट्रूमेंट या बिना किसी एड के देखते हैं ना, तो जब लेंस से देखेंगे तो बहुत क्लियर और बहुत डिफरेंट पिक्चर दिखेगी। बहुत लंबे समय तक लोग इस क्यूरियोसिटी में थे, ये जिज्ञासा थी लोगों को, वो जानना चाह रहे थे कि हम अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लें, पर देख ही नहीं पाते थे। तो फाइनली इनविजिबल वर्ल्ड को कैसे देख पाए और कैसे पढ़ पाए, ये इस बुक में इन पेजेस पे फिलहाल हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। यू नो व्हाट, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने एक बुक छापी थी माइक्रोग्राफी, और मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि इन्होंने इस कहानी को उल्टा छाप दिया। ठीक है, कहानी, लो भाई बैटरी भी गई। ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है कि उन्होंने पहले ही बुक छाप दी। रॉबर्ट हुक को पहले अपनी लैब में काम करते करते बोरियत होने लगी थी, तो उनको लगा कि बच्चे करते हैं ना ऐसे, छोटे छोटे खिलौने खोल के देखने लगते हैं इसमें क्या है ना, पौधों पे से फूल तोड़ के अंदर देखने लग जाएंगे, फूल के अंदर से क्या निकलेगा। रॉबर्ट हुक को ऐसी बोरियत हो रही थी, हम सही जगह से कहानी शुरू करेंगे। रॉबर्ट हुक ने एक दिन अपनी लैब में बोर होते होते, फ्लास्क में कॉर्क लगी हुई थी, उस कॉर्क को देखा और सोचा इसको काट के देखूं। काट के देखा, काट के पतली पतली स्लाइस काटी, और उन्होंने ना अपनी लैब में बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। माइक्रोस्कोप क्या था, एक लकड़ी की ट्यूब थी, ये जो आप इस फिगर में देख रहे हो, ये लकड़ी की ट्यूब थी और इस लकड़ी की ट्यूब के दोनों तरफ लेंस फिट किए हुए थे। अब ये जो इतना सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये उनका सिंपल माइक्रोस्कोप था। उन्होंने कॉर्क की स्लाइड काटी और इसमें से जब वो देखने लगे तो उनको छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, एम्प्टी स्पेसेस
एजेस वो दिखाई दिए, बिल्कुल ऐसे जैसा हनी कॉम्ब का पैटर्न होता है। तो उस टाइम पे कैमरा तो थे नहीं, जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने ड्रॉ कर दिया। और तब पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को पता चला था कि सेल क्या होती है। यहाँ पे नीचे जो एक्चुअल ड्राइंग रॉबर्ट हुक ने ड्रॉ की थी वो दिखाई दे रही है, देखो ये जो फिगर है, ये हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न यहाँ जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये रॉबर्ट हुक ने अपने हाथ से बनाया था। रॉबर्ट हुक को ये हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न दिखाई दिया, राइट। तो अब क्या होता था, फाइंडिंग्स को, अपनी फाइंडिंग्स को ये लोग किताबों में या जर्नल्स में छापते थे। अब हम आ जाते हैं टॉप पे। 1665 का ये इंसिडेंट है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा और इसके बारे में अपनी माइक्रोग्राफिया नाम की किताब में छाप दिया। ही वॉज अ वेरी केयरफुल ऑब्जर्वर, यू नो, और वो बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट भी थे। उनकी ड्राइंग देख के पता चल रहा है उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने डिटेल ड्राइंग दिखाई छोटी छोटी चीज़ों की। अब यहाँ देख पाए और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो जो देखा अपने इस सिंपल टूल की मदद से उसको ड्रॉ करते रहे। इस टूल को हम आज के समय पे माइक्रोस्कोप कहते हैं। अराउंड सेम टाइम एक और साइंटिस्ट ने सुपर हीरो वाली एंट्री मारी, एंटोनी वैन लीवैन हुक। ही वॉज अ डच साइंटिस्ट। उन्होंने बेटर लेंसेज के हेल्प से देखा तो उनका जो माइक्रोस्कोप था वो और सुपीरियर और यूजफुल था। और वो पहले पर्सन थे। देखो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी ना वो नॉन लिविंग थी। कॉर्क लकड़ी से बनता है ना, लकड़ी जब पेड़ से कट गई तो अब वो सेल्स लिविंग नहीं है। पहली बार लिविंग सेल्स देखने वाले थे एंटोन वॉन लीवैन हुक, जिन्होंने बैक्टीरिया और ब्लड सेल को देखा, और उन्हीं को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पता चले आपके पहले यूनिट टेस्ट में यही क्वेश्चन डाल दिया आपके टीचर ने। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज द कवर ऑफ माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो इस पे लिखा है माइक्रोग्राफिया और सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ माइन्यूट बॉडीज मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ऑब्जर्वेशंस एंड इंक्वायरीज बाय रॉबर्ट हुक, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद आप चले अगले पेज पे। अगले पेज पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा सेल्स के बने हैं, ठीक है, ये बात आज के टाइम पे हर कोई मानता है, एस्टैब्लिश हो गई है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है, राइट। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। मैंने क्लास में पढ़ाया, एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैम वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, तो हाउ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। फिर हमने उसे समझाया बेटा वायरस लिविंग नहीं होता है, वायरस नॉन लिविंग होता है। तो वायरस हमें बीमार कैसे करता है, वायरस हमारी सेल हाईजैक कर लेता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है। जैसे भूत होते हैं ना, गोस्ट्स, आत्माएं फिल्मों में जैसा दिखाते हैं। समझने के लिए मैं आपको कोई भी सिली एग्जांपल दूं, सुन लेना, अगर आपको समझने में हेल्प करे तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। ओके, सो लेट अस स्टडी अ सेल। टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। एक अनियन बल्ब लेना है। इस अनियन बल्ब को, ये देखो, इसको काट लिया गया है अनियन बल्ब को छोटे छोटे डाइसेस में, और इसके लीफ में से अंदर एक ट्रांसपेरेंट पील होती है, उसको रिमूव कर लिया। ठीक है, अच्छा, इस पील का, इस ट्रांसपेरेंट पील को फोर्सेप के हेल्प से हमने निकाल लिया। अनियन पील को एक पीट्री डिश में रखा। यहाँ फोटो में आप जो कांच का छोटा सा बर्तन देख रहे हो ना, दिस इज पीट्री डिश। ठीक है, इसको एक पीट्री डिश में रखा, और इस पीट्री डिश में साथ में सैफ्रनिन, लाल रंग का एक स्टेन होता है जिसको हम सेल्स को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको क्लियरली देख पाएँ। 30 सेकेंड सैफ्रनिन में उसको कलर करना है, इससे सेल्स में पिंकिश कलर आ जाएगा और वो हमें क्लियरली दिखाई देंगे। फिर पतले ब्रश की हेल्प से उसको, अनियन पील को हमने एक कांच की स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर लिया। हमें उसको ब्रश के हेल्प से इसलिए उठाना है बेटा, अगर आप नीडल से उठाओगे तो सेल्स दिखने वाली हैं इसमें, वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर सेफ्रनिन लग रही है तो आप उसे थोड़ा सा पानी डाल करके रिंस कर सकते हैं। अब इस अनियन पील को ग्लास साइड पे रखेंगे। ये पील जो है वो एक छोटे से पॉलीथिन के टुकड़े जैसी दिखती है बेटा, फोल्ड नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप उस पर डालेंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से क्या होगा, ये जो सैंपल है पील का ये सूखेगा नहीं बेटा। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट द ड्राइंग, और क्लैरिटी भी अच्छी आएगी।
अब आप धीरे से एक कवर स्लिप को इस पील पे रख देंगे यूजिंग अ नीडल। आप इस डायग्राम में देखो, ये है ग्लास की स्लाइड, इस पे रखी हुई है अनियन पील, और कवर स्लिप देखो कैसे थोड़ी सी तिरछी 45 डिग्री एंगल पे रख के नीडल इसके आगे अड़ाई हुई है। जैसे ही आप नीडल को यहाँ से निकाल लेंगे, कवर स्लिप धीरे धीरे आपके पील को कवर कर लेगी। सीधा क्यों नहीं रख देते हैं हम? बेटा बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स आ जाते हैं, फिर हमें स्लाइड क्लियरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लग गई है उसको आप साफ कर दीजिए ब्लॉटिंग पेपर से। एक्स्ट्रा ग्लिसरीन ब्लॉटिंग पेपर से साफ हो जाएगी। अब आपके पास एक टेम्पररी स्लाइड बन चुकी है। अब आप जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये सामने जो फिगर है, फिगर 2.3b, आपको ऐसी ऐसी अनियन पील की स्लाइड्स में सेल्स दिखाई देंगी। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल है। सेल वॉल बनानी है, सेल मेम्ब्रेन बनानी है, न्यूक्लियस बनाना है और साइटोप्लाज्म बनाना है। जो बाहर आप चार दीवारी देख रहे हो बेटा, वो सेल वॉल है। सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो डॉट आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, और इसके अलावा ये जितना भी पिंक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो हमें इस स्लाइड में रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं बेटा, ये अनियन पील की सेल्स हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स जनरली रेक्टेंगुलर होती हैं, ये अनियन पील के सेल हैं, क्लोजली अरेंज्ड हैं बेटा, बीच में कोई स्पेसेस नहीं हैं। और आप इसी तरीके से अलग अलग प्लांट्स के सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ना सिर्फ प्लांट्स, आप ऐसे ही एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 2.3। इसमें हम एनिमल सेल, एनिमल क्या, ह्यूमन के चीक सेल का स्लाइड बनाएंगे। बट दिस वील डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में पूरा चैप्टर कवर करना है। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास विद एक्टिविटी 2.3। डायग्राम्स को ज़रूर ड्रॉ करके देख लेना, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग दिस बुक टुगेदर। I will see you in my next class. Have a nice day.